हेलो दोस्तों, आप सभी ने गूगल मैप तो यूज किया ही होगा। मैप जब भी हम यूज करते हैं तो हमें एक बेसिक चीज़ समझ में आती है कि एक पर्टिकुलर परसेंटेज जूम करने के बाद हमें इमेजेस क्लियर नहीं दिखाई देती। लेकिन ऐसा इंडिया में है। अगर हम यूरोप, यूएसए और यूरोप की किसी भी कंट्री या यूएई की कंट्रीज़ को अगर देखें तो आपको वहाँ पर जूम करने पर सैटेलाइट इमेजेस इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ही क्लियर दिखाई देती है। दोस्तों, आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह। मेरा नाम है मयंक पारी और स्वागत है आप सभी का द तरंगी साइंस करी वीडियोज़ में। देखिए, जब भी हम बात करते हैं कि इमेज क्लियर नहीं, इमेज ब्लर है, तो ब्लर होने के पीछे का मतलब क्या है। देखिए, आपके सामने दो इमेजेस हैं। एक इमेज जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आपके सामने है और दूसरा इमेज जो है वो न्यूयॉर्क के किसी एयरपोर्ट का है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि जहां जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़े प्लेन पर क्या लिखा है ये मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन अगर मैं न्यूयॉर्क वाली इमेज पर जाता हूँ तो वहाँ पर क्लियरली पढ़ सकता हूँ कि यहाँ पर जेट ब्लू लिखा हुआ है। मतलब एक कंपनी है जेट ब्लू जिसके प्लेन है ये, जो यहाँ एयरपोर्ट पे खड़ा है। तो ये क्वालिटी का डिफरेंस है, ये ब्लरनेस है जो इंडियन सैटेलाइट मैप्स में मिलती है। अब इसके पीछे का रीज़न समझिए। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि जब जीपीएस आया, जब सैटेलाइट इमेजिंग आई, तो इंडिया में प्राइवेट कंपनीज के पास इमेजिंग आ चुकी थी। ये जब लोगों के पास पहुंची, जब ये पब्लिक के पास पहुंचने लगा, जब लोगों ने गूगल मैप यूज़ करना स्टार्ट किया, तो गवर्नमेंट ने इस सेंसिटिव इमेजिंग को लेकर कुछ कंसर्न दिखाया। उनका ये कहना था कि भाई, अगर आप सारी इमेजेस इस तरह क्लियर दिखाते हैं तो ये हमारी आर्मी के लिए, हमारे सेंसिटिव जोन्स के लिए थ्रेट है। ऐसे में कोई भी एक्स पर्सन, वाई पर्सन जो कि कुछ गलत करना चाहता है, ठीक है, वो एक प्लानिंग के लिए इंडिया के ही सैटेलाइट्स को यूज करके, इंडियन इमेजेस को यूज करके अपनी प्लानिंग बनाएगा। और वो ऐसी जगह पर जहां हम सिविलियंस को जाना अलाउ नहीं करते हैं, वो इजीली उन मैप्स को इजीली रीड कर सकते हैं, वो लोकेशन देख सकते हैं, सब आसपास का पूरा इलाका समझ सकते हैं। तो ऐसे में इंडियन सैटेलाइट मैपिंग के अंदर एक पर्टिकुलर कैपिंग लगा दिया। कैपिंग में ये था कि 1 GST ग्राउंड स्पेशियल डिस्टेंस 1 मीटर। 1 मीटर मतलब ये है कि अगर आप जूम करते हैं सैटेलाइट पर, तो सैटेलाइट पर 1 मीटर से छोटा पिक्सल आपको मिलेगा ही नहीं। अगर ऐसे समझ लीजिए कि ग्राउंड पर 1 बाय 1 का अगर स्क्वायर है तो वो सबसे छोटा पिक्सल होगा। अब पिक्सल्स क्या होते हैं? जब हम YouTube पे वीडियो देखते हैं या किसी भी OTT प्लेटफॉर्म वीडियो देखते हैं तो आप देखते होंगे कि 1080 या 720 नहीं, 1080 पे चलाइए, यहाँ पे इमेज, यहाँ पे क्लैरिटी अच्छा आता है। तो जितना ज़्यादा पिक्सल्स होते हैं, नंबर ऑफ पिक्सल्स जितने ज़्यादा होंगे, जितने स्क्वायर बॉक्सेस ज़्यादा होंगे, उतना ही इमेज का क्वालिटी अच्छा होता है। तो इमेज क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए नंबर ऑफ पिक्सल्स ज़्यादा होते हैं। अभी पिक्सल्स का साइज जितना छोटा होगा उतनी इमेज अच्छे से बिल्डअप होती है। तो इसी कंसेप्ट के हिसाब से जो इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं सैटेलाइट इमेजिंग के, वो 1 GSD इज़ द लोवेस्ट लिमिट। मतलब इससे छोटा पिक्सल आप नहीं देख सकते। अगर सैटेलाइट की बात करें, सैटेलाइट के पास 1 किलोमीटर, कई किलोमीटर स्क्वायर एरिया को एक साथ इमेजिंग करने की पावर होती है। ऐसे में जो सबसे छोटा पिक्सल वो कैप्चर कर सकता है, जिसको हमें दिखा सकता है गूगल मैप पे, वो 1 मीटर स्क्वायर होगा। 1 बाय 1 मीटर स्क्वायर GST होगा, ग्राउंड स्पेशियल डिस्टेंस। मतलब ग्राउंड पर जो सबसे छोटा पिक्सल होगा वो 1 बाय 1 होगा। दूसरी बात ये आती है कि हमें लगता है कि हमारे पास ऐसा कोई सैटेलाइट एक्चुअल में है जो 1 बाय 1 मीटर GSD से छोटा इमेज, मतलब 0.5 या 0.25 इमेज निकाल सकता है। डेफिनेटली बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज इंक्लूडिंग इंडियन गवर्नमेंट के पास भी ऐसे सैटेलाइट्स हैं जिससे वो अपने पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग जब उनको ज़रूरत होती है तो इमेजिंग करते हैं। लेकिन अगर वो इमेजिंग उनके पब्लिकली दिखाना है तो आप देखते हैं कई बार वो इमेजेस ब्लर करके दिखाई जाती है। रिसेंटली आप देखेंगे कई बार जब इंडिया में सर्जिकल स्ट्राइक से रिलेटेड वीडियोज़ आपने इंटरनेट पे देखी होगी, तो उन्होंने उस इमेजिंग को प्रॉपर नहीं दिखाया, उन्होंने वहाँ पे ब्लर किया। क्यों? इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि वो नहीं चाहते कि पब्लिकली ये सब चीज़ें दिखाई जाए, क्योंकि ये आर्मी के लिए, इंडियन सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकता है। ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया हुआ, बाकी ऐसी इमेजिंग पॉसिबल है। अब पॉइंट आता है दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है प्लेन इमेजिंग। इंडिया में प्लेन इमेजिंग अलाउ नहीं है। अगर आप बाकी बड़ी कंट्रीज़ की बात करें, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, तो यहाँ पर गूगल अपने प्लेन में
स्पेशल इक्विपमेंट्स लगाकर उस पूरे सिटी का, इंपॉर्टेंट सिटीज़ का मैपिंग करते हैं सैटेलाइट के कंपैरिजन में, क्योंकि प्लेन सरफेस से ज़्यादा क्लोज है और हाईटेक डिवाइसेस, हाईटेक कैमरा लेंसेज की हेल्प से इस पूरे सिटी का मैपिंग प्लेन से होता है, तो ये क्लैरिटी में ज़्यादा होता है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने प्लेन इमेजिंग को अभी अलाउ नहीं कर रखा। ओला, उबर और बहुत सारी लॉजिस्टिक कंपनी ऐसी है जिनका पूरा बिजनेस गूगल मैप पे चलता है, तो ऐसे में वो आज भी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना रही है, लीगली प्रेशर बना रही है कि उनको ये जो लिमिट है 1 मीटर जीएसडी, इसको कम करके एटलीस्ट 0.5 मीटर जीएसडी कर दिया जाए। जितना इमेजिंग क्लियर होगा उतना उनको लोकेशन को आइडेंटिफाई करना आसान होता है। हाल फिलहाल इस पर कोई प्रोग्रेस नहीं है, फ्यूचर में क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन करंट सिचुएशन ये है कि इंडियन सैटेलाइट मैप्स बाकी कंट्रीज़ में, अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें, मैं चाइना की बात नहीं कर रहा, मैं रशिया की बात नहीं कर रहा, वहाँ पर और भी सिक्योरिटी एजेंसी, अभी मैंने रिसेंटली चेक किया तो रशिया का इमेजिंग भी इतना क्लियर नहीं है, चाइना का इमेजिंग भी इतना क्लियर नहीं है, लेकिन वो हम समझ सकते हैं उसके पीछे रीज़न क्या है। जनरल में यूरोप कंट्रीज़ की बात करूँ, यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करूँ, यूएसए की बात करूँ, यूएई की बात करें, तो वहाँ पर इमेजिंग बहुत क्लियर है। आप देख सकते हैं, अगर आप जाके भी अगर चेक करते हैं तो आपको किसी भी सिटी का नाम डालना है, आप उसमें जूम कीजिए और लेयर व्यू में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि इमेजिंग वहाँ पर बहुत क्लियर है। इंडियन सैटेलाइट मैपिंग की जो इमेजेस है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लर है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें कमेंट में बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो भाई सब्सक्राइब करना मत भूलो। आप लोग वीडियो जरूर देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं मयंक पारिक और आप देख रहे थे अतरंगी साइंस करी वीडियो। थैंक यू।